तो आई होप दोस्तों कि कभी ना कभी आपने अर्बन कंपनी के बारे में तो जरूर सुना होगा, जो अलग अलग कैटेगरी में होम सर्विस प्रोवाइड करने का काम करती है। एंड ये कंपनी दोस्तों अब अपना आईपीओ लाने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, ये आईपीओ आपको 10 सितंबर से ओपन होते हुए नजर आ जाएगा। एंड फिलहाल बात करें तो इसके ग्रे मार्केट में आपको काफ़ी ज़बरदस्त डिमांड देखने को मिल जाएगा। बट दोस्तों क्या इसकी जीएमपी वाली डिमांड आगे सस्टेन करेगा या फिर नहीं करेगा, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी हम लोग इस कंपनी के फंडामेंटल, बिजनेस एंड वैल्यूएशन को देखते हुए बात करेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। अप्लाई करनी चाहिए तो केवल लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। तो आप दोस्तों बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि ओवरऑल आपको इस आईपीओ में क्या करनी चाहिए उसका एक बेटर व्यू मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कंपनी के बिजनेस के बारे में कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है, इस कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है। तो दोस्तों अगर बात करें इस कंपनी के बारे में तो ये कंपनी टेक्नोलॉजी ड्रिवन मार्केट प्लेस है जो कस्टमर को होम और ब्यूटी सर्विस के लिए ट्रेंड प्रोफेशनल प्रोवाइड करती है। मतलब यहाँ पे दोस्तों आप जितना भी ये सब सर्विस देख रहे हैं, ये कंपनी आपके घर पे ही ये सर्विस प्रोवाइड करने का काम करती है। जैसे वाटर प्योरीफायर हो गया, स्मार्ट लॉक्स हो गया, मसाज हो गया, या फिर मेन एंड वोमेन सैलून हो गया, या फिर एसी रिपेयर हो गया। घर का आपको कोई भी काम पड़े आप इस कंपनी से कनेक्ट कर सकते हैं एंड आप अपने घर का सारा काम करवा सकते हैं। मतलब दोस्तों अगर सिंपल में बात करें तो आपके घर में जो भी काम है ये कंपनी इजीली उन सारे कामों को करने के लिए जानी जाती है। वो या तो ब्यूटी से रिलेटेड हो गया या फिर पेंटिंग या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान का सर्विस हो गया। ये सारा कंपनी आपके घर पे आकर उनकी सर्विस देके जाती है। ये कंपनी हर सेक्टर में बहुत सारे प्रोफेशनल्स को अपने वेबसाइट पे एंड एप्लीकेशन पे लिस्टेड की हुई है, जिनसे ये कंपनी लगभग 20 से 30% का कमीशन भी चार्ज करते रहता है। मतलब दोस्तों जो भी प्रोफेशनल्स आपके घर पे आते हैं सर्विस देने के लिए, उन सर्विस से उन्हें जितना भी कमाई होता है उसका 20 से 30% का जो कमीशन है वो अर्बन कंपनी को जाता है। एंड यही कंपनी का मेन रेवेन्यू का सोर्स है दोस्तों। एंड इन सब सर्विस के अलावा भी दोस्तों ये कंपनी नेटिव के नाम से अपना एक ब्रांड भी लॉन्च कर चुकी है, जिस ब्रांड के नाम से आपको होम सॉल्यूशंस यानी वाटर प्यूरीफायर या फिर इवन होम लॉक्स भी देखने को मिल जाता है। सो पहले जहां दोस्तों ये कंपनी केवल सर्विस देने के लिए जानी जाती थी, वहीं अब अपना भी ब्रांड लॉन्च करके ये कंपनी अपने रेवेन्यू को डाइवर्सिफाइड करना चाहती है, जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा इस कंपनी के लिए। वहीं बात करें दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल के बारे में, तो कंपनी के रेवेन्यू में तो आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। बट ये जो कंपनी है वो प्रॉफिट वाइज हाल ही में ये कंपनी 2025 में प्रॉफिटेबल बनी है। हालांकि देखा जाए तो 2024 तक ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, बट हाल ही में ये कंपनी 2025 में 240 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट दिखाई है। बट देखा है तो ये कंपनी हाल ही में जो प्रॉफिट जनरेट की है उस हिसाब से Q1 का जो रिजल्ट आया हुआ है उसमें इसका जो प्रॉफिट है वो दोस्तों काफ़ी कम है। मतलब कहाँ 2024 के बाद 2025 में ये कंपनी 240 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट जनरेट की थी, बट वहीं FY26 के Q1 में ये कंपनी केवल 7 करोड़ के आसपास तक ही प्रॉफिट जनरेट कर पाई है। मतलब इस सेम पेज के साथ देखा जाए तो इस साल तक इस कंपनी जो प्रॉफिट हो सकता है वो दोस्तों 28 करोड़ के आसपास तक हो सकता है, जो पिछले साल के मुकाबले काफ़ी कम रहेगा। इसीलिए फिलहाल इसके प्रॉफिटेबिलिटी पे हमें उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करनी चाहिए। वहीं अगर वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो दोस्तों आईपीओ के टॉप प्राइस बैंड पे ये कंपनी अपना आईपीओ लगभग 15,000 करोड़ के वैल्यूएशन पे लेके आ रही है, जो देखा जाए तो काफ़ी हाई माना जाएगा। क्योंकि दोस्तों फिलहाल ये कंपनी अपना आईपीओ 66 के पी पे लेके आ रही है, जो न्यू टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी के लिए तो दोस्तों काफ़ी हाई है। यानी अभी फिलहाल कंपनी के फंडामेंटल भी आपको उतना ज़्यादा स्टेबल देखने को नहीं मिलेगा एंड वैल्यूएशन भी इसका वैसे ही काफ़ी दोस्तों हाई रखा गया है। वहीं अगर इस आईपीओ की डिटेल के बारे में बात करें तो ये आईपीओ 10 से 12 सितंबर के बीच में ओपन रहेगा, जिसका प्राइस बैंड 98 रुपये से लेकर 103 रुपये पर शेयर तक रखा गया है। बात करें आईपीओ टोटल इशू साइज के बारे में तो दोस्तों इसका इशू साइज 1900 करोड़ का होने वाला है, जिसमें से 472 करोड़ के आसपास का फ्रेश इशू होगा एंड 1428 करोड़ के आसपास का ऑफर फॉर सेल रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैक्सिमम पैसा कंपनी के प्रमोटर के पास जाने वाला है, जो कि बिल्कुल एक कंसर्न की बात है इस आईपीओ के लिए। हालांकि जो भी ये 472 करोड़ के आसपास कंपनी फ्रेश इशू रेज करेगी उसको तो अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए लगाएगी, बट जो भी ये ऑफर फॉर सेल होगा दोस्तों वो पूरा का पूरा पैसा कंपनी के प्रमोटर के पास जाने वाला है, जो कि इस आईपीओ के लिए बिल्कुल एक नेगेटिव बात है। वहीं 10 रुपये के फेस वैल्यू पे मिनिमम हम इसमें एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट में हमें 145 शेयर मिलेगा, जिसके लिए हमें 14,935 रुपये तक इन्वेस्ट करना होगा। बात करें दोस्तों इस आईपीओ में कोटा के बारे में, तो रिटेल को इस आईपीओ में
केवल 10% का ही कोटा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आईपीओ का टोटल इशू साइज 1900 करोड़ के आसपास होने वाला है, जिसमें से रिटेल के लिए केवल 190 करोड़ ही रिजर्व रखा जाएगा, जो रिटेल के लिए तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, क्योंकि रिटेल के लिए इस आईपीओ में 10% का कोटा दिया गया है, वहीं एचएनआई के लिए इस आईपीओ में 15% का कोटा दिया गया है। बात करें तो ये आईपीओ 10 से 12 सितंबर के बीच में ओपन रहेगा, जिसका अलॉटमेंट आपको 15 सितंबर को देखने को मिल जाएगा। एंड बाई चांस दोस्तों अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो इसका रिफंड भी आपको 16 सितंबर को ही देखने को मिल जाएगा। एंड अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो इसका शेयर आपके डीमैट अकाउंट में 16 सितंबर को ही क्रेडिट कर दिया जाएगा। बात करें फाइनल इसके लिस्टिंग के बारे में तो 17 सितंबर को इस आईपीओ का लिस्टिंग होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, याद रहे कि 17 सितंबर को 3 आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। सो फाइनली दोस्तों, इन सारे फैक्टर को देखते हुए अगर बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, एंड अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। तो अगर सबसे पहले बात करें लिस्टिंग गेंस के बारे में तो फिलहाल दोस्तों इसके ग्रे मार्केट में लगभग आपको 20% के आसपास डिमांड देखने को मिल जाएगा। मतलब अगर 20% के हिसाब से भी देखा जाए तो वही लगभग 3000 के आसपास तक पर लॉट पे आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। बट दोस्तों याद रहे कि ये जीएमपी एक टेंटेटिव गेन होता है जो मार्केट के हिसाब से हमेशा चेंज होते रहता है। सो मे बी अभी तो इसके ग्रे मार्केट में काफ़ी अच्छा खासा डिमांड बना हुआ है, बट अगर ये डिमांड आगे सस्टेन होता है तब तो आपको इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए जरूर अप्लाई करनी चाहिए। हालांकि दोस्तों देखा जाए तो इस आईपीओ को जो प्राइस बैंड रखा गया है वो काफ़ी अट्रैक्टिव रखा गया है, इसलिए रिटेल को ये आईपीओ काफ़ी अट्रैक्ट कर सकता है। एंड न्यू एज कंपनी है तो इस पर आपको उम्मीद है कि ठीक ठाक लिस्टिंग गेंस भी देखने को मिल सकता है। बट बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो फिलहाल दोस्तों कंपनी का जो फंडामेंटल है उस पर हम तो उतना ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते हैं। वहीं अगर वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो वैल्यूएशन वाइज भी ये जो कंपनी है हमें थोड़ी बहुत महंगी वैल्यूएशन पे मिल रही है। बट ओवरऑल बिजनेस के बारे में देखा जाए तो दोस्तों कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है उस सेक्टर में ये जो कंपनी है एक लीडर है, जिसके पास इस सेक्टर में लगभग 50% से भी ज़्यादा का मार्केट शेयर है। हालांकि दोस्तों इस सेक्टर में ऑलरेडी बहुत सारी कंपनियां हैं जो पहले से काम कर रही है, बट हालांकि वो मार्केट में लिस्ट नहीं है, इसलिए हम लोग उस कंपनी को डायरेक्टली इस कंपनी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ये अपनी सेक्टर की पहली कंपनी होगी जो मार्केट में लिस्ट होने जा रही है। बट देखना ये होगा दोस्तों कि इस कंपनी का अभी जितना मार्केट शेयर है वो आगे उतना मेंटेन कर पाती है या फिर नहीं कर पाती है, क्योंकि इस सेक्टर में भी अब बहुत सारा कंपटीशन होने जा रहा है। ऑलरेडी अमेजन होम सर्विस आ चुका है एंड जस्ट डायल भी मार्केट में धीरे धीरे काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। बट वहीं फिलहाल इस कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल एंड कस्टमर्स का काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट है, जिसकी वजह से इसका जो कस्टमर रिटेंशन रेट है वो दोस्तों लगभग 82% के आसपास है। मतलब कंपनी के पास 82% ऐसे रिपीटेड कस्टमर्स है जो बार बार इस कंपनी से अपना सर्विस लेते हैं, क्योंकि फिलहाल इस कंपनी का प्रेजेंस आपको पूरे पैन इंडिया के अलावा भी दोस्तों आपको फॉरेन कंट्री में भी इस कंपनी का सर्विस देखने को मिल जाएगा, जैसे यूएई हो गया या फिर सिंगापुर हो गया। बट दोस्तों हालांकि नई कंपनी है, फंडामेंटल भी कुछ खास है नहीं, वैल्यूएशन भी ज़्यादा है, तो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए हमें तो अभी अवॉइड करनी चाहिए। बट न्यू एज टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है तो मैं भी ये शॉर्ट टर्म या फिर मीडियम टर्म में आपको काफ़ी अच्छा खासा गेन दे सकती है। हालांकि दोस्तों आपको तो मोबीक्विक का आईपीओ याद ही होगा। मोबीक्विक भी एक न्यू एज टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी थी जो आईपीओ के बाद काफ़ी अच्छा खासा शॉर्ट टर्म में रिटर्न बना के दिया था। हालांकि लॉन्ग टर्म में अभी तो वो नीचे ही हैं, बट शॉर्ट टर्म में उस आईपीओ से हमें काफ़ी अच्छा खासा बेनिफिट मिला था। तो उम्मीद है कि इस आईपीओ से भी हमें शॉर्ट टर्म में एंड मीडियम टर्म में काफ़ी अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। सो मैं तो इस आईपीओ में केवल शॉर्ट टर्म एंड लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करने वाला हूँ। आपका क्या व्यू है? आप इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करने वाले हैं या फिर शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के लिए अप्लाई करने वाले हैं? वो भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है मेक श्योर कि नीचे हमें कमेंट करके जरूर पूछें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ इन्वेस्टिंग।